नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही अहम और कुछ हद तक विवादास्पद पन्ने पर बात करने वाले। जी। आपातकाल। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसे अक्सर लोकतंत्र पर एक काला धब्बा कहते हैं। बिल्कुल, ये शब्द काफी इस्तेमाल होता है इसके लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं उस तारीख से। 25 जून 1975। बताया जाता है कि वो एक ऐसी रात थी जब अचानक, मतलब बिल्कुल अचानक, देश भर में सब कुछ बदल सा गया। हाँ, वो अहम मोड़ था। जो स्रोत हम देख रहे हैं वो बताते हैं कि कैसे रातों रात माहौल एकदम संगीन हो गया। संगीन मतलब किस तरह के बदलाव हुए? मतलब जो सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात थी, वो थी प्रेस पर पाबंदी, अखबारों पर सीधा नियंत्रण। अच्छा, यानी खबरें छपने से पहले सरकार देखती थी। हाँ, समझिए एक तरह की सेंसरशिप लगा दी गई। सुबह लोगों ने अखबार देखे तो उन पे CNOSNORSIORD सेंसर्ड लिखा हुआ था। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश था। और नेताओं का क्या हुआ? सुना है बहुत गिरफ्तारियां हुई। जी हाँ, बड़े पैमाने पर कई विपक्षी दलों के बड़े नेता, और सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि कार्यकर्ता, छात्र, अहम आवाज उठाने वाले लोग, उन सबको रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। तो मतलब बोलने की आजादी, सवाल करने की आजादी। हाँ, वो जो हमारे मौलिक अधिकार है उन पर एक तरह से रोक लग गई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हो गई। इसी पूरे दौर को इमरजेंसी यानी आपातकाल कहा गया। ये जो हालात थे, ये कितने समय तक चले? ये कोई छोटी अवधि तो नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि ये लगभग 21 महीने चला। सोचिए, करीब करीब 2 साल। 2 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। जी, और इन 21 महीनों में नागरिक स्वतंत्रताएं काफी हद तक सीमित रहीं। जो दस्तावेज हैं वो दिखाते हैं कि अदालतों के अधिकार भी कम कर दिए गए थे। सरकार ने इसका कारण क्या बताया था? मतलब इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे? जानकारी के अनुसार सरकार का कहना था कि देश में आंतरिक गड़बड़ी का खतरा है, जिससे निपटने के लिए ये जरूरी था। लेकिन जाहिर है इसके आलोचक बहुत थे। हाँ, आलोचक क्या कहते थे? उनका मानना था कि ये असल में राजनीतिक विरोध को दबाने और सत्ता पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश थी। मतलब लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ एक कदम। तो जाहिर है तनाव बहुत रहा होगा। लोगों ने विरोध नहीं किया? विरोध हुआ, जमीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए, हालांकि उन्हें दबाया भी गया। जैसा मैंने कहा, प्रेस पर सेंसरशिप थी तो खबरें बाहर आना मुश्किल था। कई अखबारों ने विरोध में संपादकीय कॉलम खाली छोड़ा, वो भी एक तरह का प्रतिरोध था। ये वाकई एक मुश्किल और अंधेरा दौर लगता है इतिहास का। हाँ, निश्चित रूप से। लेकिन जैसा आपने कहा, हर कहानी का अंत होता है। तो इसका अंत कैसे हुआ? स्रोत बताते हैं कि लगभग 21 महीनों के बाद आपातकाल हटा लिया गया, चुनाव करवाए गए। और चुनावों का नतीजा? चुनावों में तत्कालीन सरकार हार गई और एक नई सरकार बनी। और जो स्रोत हैं वो इस अंत को एक सकारात्मक मोड़ की तरह दिखाते हैं। वो लहराते हुए झंडे और वो नारा, हम लोकतंत्र हैं। अच्छा, हम लोकतंत्र हैं। ये नारा उस वक्त का है। जी हाँ, ये उस वापसी का, लोकतंत्र की बहाली का प्रतीक बन गया। तो एक तरह से ये दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र ने एक बड़ी परीक्षा पास की। हाँ, कह सकते हैं। मुश्किल दौर से गुजरा लेकिन फिर अपनी राह पर लौटा। बिल्कुल। पर यहाँ एक बात सोचने वाली है, और ये स्रोत भी हमें उसी दिशा में सोचने को कहते हैं। क्या? कि इस पूरे अनुभव ने, आपातकाल के उस दौर ने भारतीय लोकतंत्र की जड़ों पर आखिर कैसा असर डाला? क्या इससे हमारी संस्थाएं और मजबूत हुईं या कुछ कमजोरियां सामने आईं? ये गहरा सवाल है। हाँ, और भविष्य के लिए इसने क्या सबक छोड़े? ये वो सवाल हैं जिन पर शायद आज भी विचार करना जरूरी है। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि उस दौर से हमने क्या सीखा और वो सीख आज कितनी प्रासंगिक है। खैर, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी। को सब्सक्राइब करें और हर दिन अच्छी जानकारी प्राप्त करें।